हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ मैं पूजा रूम में आ गई हूँ नहाकर पूजा करने के लिए, क्योंकि जिउतिया व्रत है और ये व्रत संतान के लिए, मतलब कि बच्चों के लिए किया जाता है। तो मैं भी की हूँ। तो हमारे तरफ से जिउतिया व्रत का या जिउपुत्रिका व्रत का सभी माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो ये व्रत जो है बहुत कठिन व्रत है, क्योंकि ये निर्जला किया जाता है, बिना अन्न का, बिना जल का कुछ नहीं खाया जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता है। तो और बच्चों के लिए किया जाता है, जिनकी संतानें हैं उनके लिए किया जाता है जिउपुत्रिका व्रत। ये मतलब बहुत फेमस त्यौहार है। ये छठ पूजा की तरह ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ सिंपल तरीके से होता है। मैं घर में अपनी कथा कहती हूँ, हमारी बेटी कथा कह के सुनाती है गुनगुन। और मेरा मतलब इसमें बहुत लोग अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, क्योंकि ये सूर्य भगवान का ही त्यौहार है। यूपी में तो बहुत फेमस है, सभी लोग तालाब गंगा किनारे जाते हैं, क्योंकि ये जल में किया जाता है। तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिंपल तरीके से होता है, जैसे हमारे मायके ससुराल में होता है वैसे ही मैं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं नहाकर पूजा रूम में आ गई हूँ। जिउपुत्रिका व्रत कथा का बुक होता है, किताब होता है जो पढ़ा जाता है, वही मैं रखी हूँ। तो सबसे पहले मैं निम्मा के पत्ते पे धागा होता है जिउतिया जो जिसमें गुथा जाता है, उसको मैं गुथाई हूँ। 2 धागे के कर देती हूँ, 2 सोने वाला है मेरा। तो उसको गुथा के नेनुआ के पत्ते पे आंचल में रख के मैं कथा सुनती हूँ, और गुनगुन हमारी जो बेटी है कथा पढ़ती है। तो और सूर्य भगवान की आरती करती हूँ। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, जो हमारे यहाँ होता है वही करती हूँ, क्योंकि ये ऐसा त्यौहार है कि इसमें बहुत नियम होता है। पारण का नियम होता है, किस टाइम पूजा है उसका नियम होता है, किस टाइम पारण है, बहुत विधि विधान से ये होता है। तो और हर जिउतिया कहा जाता है, इसको निर्जला किया जाता है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे कैसे पूजा करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए। तो मैं फूल वगैरह चढ़ा दी हूँ, जो किताब है कथा का उस पर मैं चढ़ाई हूँ, और नेनुआ के पत्ते पे जिउतिया अपना रख दी हूँ। और यहाँ देखिए मैं दिया जला रही हूँ, उसके बाद धूप जलाऊंगी, उसके बाद कथा पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ मैं सारे भगवान को दिया दिखा दी हूँ, अब धूप दिखा रही हूँ, और तुलसी माता को जाके दिखाऊंगी, सूर्य भगवान को दिखाऊंगी, सारे रूम में घुमाऊंगी धूप। उसके बाद यहाँ देखिए गुनगुन बैठ गई है दुपट्टा लेकर कथा पढ़ने के लिए, और हर एक साल गुनगुन ही सुनाती है कथा हमें। पहले अदिति थी तो सुनाती थी, अब गुनगुन सुनाती है कथा। अब बहुत अच्छे ढंग से तरीके से कथा पढ़ती है। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ मैं सूर्य भगवान को प्रणाम कर रही हूँ, और जिउतबंधन गोसाई को, और उसके बाद जिउतिया को जो नेनुआ के पत्ते पे रखे हैं अपने आंचल में लेंगे, और किताब दे रहे हैं गुनगुन को पढ़ने के लिए। कथा पढ़ेगी गुनगुन। तो चलिए देखते रहिए आप लोग। एक बार नैनी आश्रम के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, पराल काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि
कि क्या इस गली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे? जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी है तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखा। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणापुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मारा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उनसे धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं? यह आप कृपा करके ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी खाया था। राजा के त्याग और करुण की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा के दयालुता देखकर तुझे दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियों उस जीवित पुत्रिका की ओर कुश की आकृति बनकर तुम्हारा पूजा करेंगी, तो तीनों दिनों तक उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ोतरी होगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, समाप्ति से रहित और अद्य तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी समाप्ति विधि अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत ना कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पालन करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो ही जाएगा। जीमूतवाहन को इस तरह वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपने पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्ववत विधि से ये व्रत करो और दुर्गा जी की पूजा करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनि राजा धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वसिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी के एक चिल्ही ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ही ने और उसी वृक्ष के खाते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ही किसी उत्तम ब्रह्मा के मुँह से यह कथा सुन आई और पीपल के खाते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ही बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पालन किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ही छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षण से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ गा प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय, जीवित बंधन गोसाई की जय, सब देवी दुर्गाओं की जय। आरती नहीं है
कथा खत्म हो गई तो अब आरती होने जा रही है। तो चलिए सूर्य भगवान की मैं आरती करने जा रही हूँ।